start with soil resources. Soil is used as a resource and it is of immense value for the farmers. फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इवन कॉमन पर्सन के लिए इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल. वी यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर, फॉर मेकिंग ब्रिक्स. ओके, सो ओनली रिच एंड फर्टाइल सॉइल कैन गिव अस अ गुड क्रॉप. ओके, जो डीप और फर्टाइल सॉइल है वही हमें अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन दे सकती है, और इनफर्टाइल सॉइल जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम प्रोडक्शन होती है. ओके, एंड ऑल्सो स्नेक्स, रैट्स एंड earthworms has their houses in that, they take shelter. इंसेक्ट्स जो हैं वो अपना उनका हैबिटेट है, वो शेल्टर लेते हैं सॉइल में. ओके, एंड वी यूज़ इट फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री वर्क. हम बर्तन बनाने के लिए और ब्रिक्स बनाने के लिए भी सॉइल को यूज़ करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ सॉइल. आफ्टर दैट वी विल डू द सॉइल फॉर्मेशन. देयर आर 5 फैक्टर्स: पेरेंट रॉक, topography, climatic condition, vegetation cover and time. So let's read it. Parent rock, the rock, original rock from which the soil formed. ठीक है, वो रॉक जिससे सॉइल फॉर्म हुई है by the process of weathering, weathering के प्रोसेस से, that is known as parent rock. जैसी parent rock होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसी तरह की सॉइल फॉर्म होगी. ओके, सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल कि ब्लैक सॉइल जो है वो लावा रॉक से बनी है. क्लियर. टोपोग्राफी, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, टोपोग्राफी मीन्स द लैंड फॉर्म. ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज़ नोन एज टोपोग्राफी. इन आवर कंट्री वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स. ओके, और कहीं पर थिक है सॉइल, कहीं पर थिन है सॉइल. सो ऑल दीज आर डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी. इन माउंटेन रीजन जो स्लोप होती है, माउंटेन रीजन पर, ये माउंटेन है तो ये स्लोप जो है यहाँ पर वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है. ठीक है, इसके ऊपर जस्ट एक 1 लेयर ऑफ सॉइल होगी मैक्सिमम इतनी. बट अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है प्लेन्स में सॉइल की. ठीक है, माउंटेन्स के नीचे भी यहाँ पर भी उनके पास थिक लेयर है सॉइल की. ओके, तो प्लेन्स में सॉइल की लेयर थिक है बट माउंटेन्स पर ये लेयर थिन होती है. ओके, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ टोपोग्राफी. एंड अगेन इंडिया में जो है थिक सॉइल कवर है प्लेन्स में, और हिमालयस पर थिन सॉइल कवर है. ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट भी सॉइल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सॉइल की फॉर्मेशन में. क्या इम्पैक्ट होता है? जैसे जितना रेनफॉल या टेम्परेचर हाई और लो होगा उसके अकॉर्डिंग ही सॉइल फॉर्म होती है. ओके, क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल affect the soil formation. In the area of high rainfall and extreme temperature, rocks are easily weathered. उन एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, रॉक्स इजीली ब्रेक हो जाती हैं और सॉइल फॉर्म होती है. राजस्थान में एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, रॉक्स एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट विच रिजल्ट इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में और उस टाइम पर रॉक्स एक्सपैंड हो जाती हैं, और नाइट टाइम में उतना ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर, उतना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, तो रॉक्स फिर से श्रिंक होती हैं और उससे वो ब्रेक हो जाती हैं. एंड इन द एरिया ऑफ हैवी रीजन रेनफॉल, soluble rock material easily gets dissolved and washed away by the running water. जो रॉक्स हैं जो सॉल्यूबल हैं वाटर में, जो मिक्स हो जाती हैं, ऐसी रॉक्स जल्दी रेनफॉल में डिज़ोल्व हो जाती हैं और वाटर के साथ बह जाती हैं. तो दिस इज़ अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशन के टेम्परेचर और रेनफॉल सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं.
vegetation cover. If a tree grows in the break of a rock, अगर कोई प्लांट या ट्री, कोई छोटा सा प्लांट रॉक में ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, देन ये क्रैक को वाइड कर देता है. इट वाइडर द क्रैक एंड द रॉक डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी पीसेस. जो रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बिखर जाती है, और उसके बाद वो सॉइल फॉर्म हो जाती है. ओके. एंड रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल. जो प्लांट्स हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और एनिमल्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो ह्यूमस फॉर्म करते हैं और वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. द सॉइल ऑफ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया इज़ जनरली वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट. जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है उस एरिया में ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स उस एरिया में डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो ह्यूमस फॉर्म कर लेते हैं और ह्यूमस की फॉर्म में वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं. ओके. सो दिस इज़ अबाउट वेजिटेशन कवर के प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन द रॉक्स. प्लांट्स रॉक में बनी हुई क्रैक्स में उग जाते हैं एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन द क्रैक्स. जो ये प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्रैक्स में बढ़ना शुरू हो जाती हैं एंड मेक देम वाइडर, और क्रैक्स को बढ़ा देती हैं. इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है स्मॉल पीसीज में. ओके. सो दिस इज़ अबाउट वेजिटेशन कवर. द लास्ट इज टाइम. टाइम गिव्स द मेच्योरिटी टू सॉइल. सॉइल एक दिन में फॉर्म नहीं होती बेटा, इसको मेच्योरिटी कौन देता है? टाइम देता है. 1 by 1 इस तरह से सॉइल की लेयर्स बनती रहती हैं टाइम के साथ साथ और ये सॉइल थिक होती जाती है. ठीक है. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ थिन लेयर of the soil. Okay. For example, Nile Delta and delta from the Ganga and Brahmaputra river have deep and fertile soil. जो नाइल डेल्टा है और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है वहाँ पर सॉइल कवर बहुत ज़्यादा डीप है बिकॉज वो 1000 ऑफ ईयर से फ़्लो कर रही हैं, वो एक दिन में फ़्लो नहीं हुई हैं. ओके. सो दिस इज़ द रीज़न, और बाय दिस वी कैन से कि टाइम जो है वो सॉइल को मेच्योरिटी देता है. क्लियर. आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा. इसको दोबारा पढ़ना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.